हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड लॉज ऑफ इंडिसेस फॉर रियल नंबर्स। जैसा कि आप जानते हैं हम शुरू किए हैं क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से रियल नंबर्स। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये दोनों टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। टॉपिक क्या बताइए? प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर्स में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले डिस्कशन जो होगा वो किसका होगा? एडिशन का। किसका? एडिशन का। ठीक है, एडिशन में सबसे पहले बात होगी क्लोजर प्रॉपर्टी की। किसकी बात होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी की। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहता क्या है, जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लेते नेचुरल नंबर है 2, इसको हमने ऐड किया 3 से, ऐड करने के बाद भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। दैट इज नेचुरल को नेचुरल से ऐड किए तो 5 जो आया वो तो नेचुरल ही है ना। दैट इज नेचुरल को नेचुरल से ऐड करने से रिजल्ट नेचुरल ही आता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट हुआ वो ये हुआ, कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। वहीं पे अगर हम बात करें 3 - 2 कितना आएगा? बोलिए 1। अगर मैं 3 + 2 करूं तो कितना आएगा? 5। दोनों तरह से 5 आएगा। 3 - 2 1 आएगा, और 2 - 3 क्या आएगा? -1। दैट इज नेचुरल को नेचुरल से घटा रहे हैं तो पॉजिटिव भी, मतलब नेचुरल आ सकता है बट नेचुरल नहीं भी आ सकता है। बात समझ आ रही है? दैट इज नेचुरल को नेचुरल से घटाने से ये ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल आएगा। दैट इज नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये है हमारी बेसिक किसकी? क्लोजर प्रॉपर्टी की। लेकिन हम बात तो रियल नंबर्स की कर रहे हैं, तो आप कोई भी दो रियल नंबर लें, कोई भी दो रियल, जिसमें हाफ एक रियल नंबर है, 1/3 भी एक रियल नंबर है, ऐड करके कितना होगा? 6। 3 + 2 ये हो जाएगा 5/6। तो ये भी रियल है, ये भी रियल है, और ये भी क्या है? रियल है। दैट इज रियल को रियल से ऐड करने से हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, सेकेंड नंबर बात करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। किसकी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? जैसे मैं लिखूँ 2 + 3 और 3 + 2, क्या सेम नहीं आएगा? दैट इज एडिशन में आप इधर से ऐड करें कि उधर से ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सब्ट्रैक्शन में पड़ता है। लेकिन चूंकि हम एडिशन की बात करें तो एडिशन की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि जो रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ठीक है, उसके बाद क्या बात होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। किसकी बात होगी? बहुत सिंपल बातें हैं, बस टर्म सब समझा दे रहा हूँ। अगर मैं लिखूँ 2 + 3 + 4, इधर लिखूँ 2 + 3 + 4, मैं अगर 3 और 4 पहले जोड़ूँ तो कितना होगा? 2 + 7 = 9। यहाँ पे 2 और 3 एक साथ जो पहले जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 5 + 4 = 9। दैट इज़ आप पहले इन दोनों को ऐड करें या पहले इन दोनों को ऐड करें तो आपका रिजल्ट में कोई अलग प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों में सेम आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। बट सब्ट्रैक्शन में आप करके देख सकते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके इस बुक में बस एडिशन की बात करी गई है, तो मैं बस एडिशन की ही बात करूँगा। तो एडिशन में इतनी सारी बातें हमने की। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर है वो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन की ही बात हो रही है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन की बात हो रही है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर मुझे चूज करना है जिस नंबर के साथ ऐड करें तो वो नंबर जिसको ऐड कर रहे हैं उसका कोई फर्क न पड़े। जैसे मैं लिखता हूँ एक 2 एक नंबर है, इसको 0 से ऐड करें या 0 + 2 करें, मतलब अगर हम ऐड करते हैं 0 से 2 को या 0 से, मतलब इधर लिखें कुछ भी लिखें, तो 2 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट इज 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है 0 की वजह से एडिशन में, तो हम इसको कहेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, और 0 एक रियल नंबर है। दैट इज रियल नंबर में एडिशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। अब दूसरी बात आती है इन्वर्स एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? इन्वर्स। क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो एडिशन में इन्वर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे होता है जैसे 2 है, 2 में हम कितना ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? कितना? -2। तो हम बोलेंगे 2 का एडिटिव इन्वर्स, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 है, और -2 का एडिटिव इन्वर्स 2 है। ये 0 को कितना से ऐड करें कि 0 होगा? 0 से ही। तो 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 है, तो एडिटिव इन्वर्स है। कौन सा इन्वर्स है ये? एडिटिव इन्वर्स। इसको हम बोलते हैं, दूसरा इसका नाम है निगेटिव। क्या नाम है? निगेटिव। हम कहेंगे 2 का निगेटिव -2 है, और -2 का निगेटिव +2 है। दैट इज निगेटिव का मतलब या एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि दो नंबर्स को अगर ऐड करें, अगर रिजल्ट 0 आए तो दोनों एक दूसरे का निगेटिव है या एडिटिव इन्वर्स है। जैसे मैं बोलूँ x और y का सम अगर 0 आ गया तो बोलेंगे x और y एक दूसरे का
एडिटिव इन्वर्स है या नेगेटिव है। इतनी बात समझ आ गई। और कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, सारे रियल नंबर का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम लगे इसमें तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात होगी मल्टीप्लिकेशन की। किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। सबसे पहली बात क्या होगी? वही क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर बात करें, मैं दो रियल नंबर हाफ और उनमें यही लेता हूँ, तो कितना आएगा 1/6। रियल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रियल आएगा, कोई भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रियल आएगा। दैट इज रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद किसकी बात होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, दो कोई रियल, जैसे √2 एक रियल नंबर है, हाफ एक रियल नंबर है, तो √2/2 आएगा, और ये भी रियल नंबर है। रियल को रियल से मल्टीप्लाई करने से रियल ही आता है। कोई भी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रियल ही आएगा। आई एम सॉरी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो गई। मैं अगर बात करूं, मान लेते हैं मैं लिखूं हाफ इंटू 1/3 या 1/3 इंटू हाफ, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा? 1/6। इधर से मल्टीप्लाई करें या उधर से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बोलेंगे रियल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से किसकी बात होगी? एसोसिएटिव की। 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4। आप 3 इंटू 4 पहले करें या 2 इंटू 3 पहले करें, रिजल्ट आपका सेम मिलेगा। तो बोलेंगे रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी किसकी बात होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट की। किसकी बात होगी? आइडेंटिटी का। ऐसा नंबर चूज करना है जिस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना, कोई भी नंबर लें आप, उस नंबर को अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं बोलूँ 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? या 1 को 2 से कितना आएगा? 2 ही आएगा। दैट इज 2 को 1 की वजह से मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। 2 को 1 की वजह से मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। 2 को 1 की वजह से मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। बोले तो बोले 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है? एक रियल नंबर है। दैट इज रियल नंबर में एक मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। ओके, और 1 ही है ऐसा नंबर जिसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर में जिसको मल्टीप्लाई करें उसको फर्क नहीं पड़ता। बस इन्वर्स में, जैसे बोलो 2 को कितना से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, तो बिल्कुल हाफ। तो ये हो गया इन्वर्स। क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 2 का क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? हाफ। या हाफ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2। दैट इज दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट 1 आता है, दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। क्या होता है? इसी का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। क्या नाम है? बोलिए। रेसिप्रोकल। क्या होता है रेसिप्रोकल? जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट 1 आता है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। या क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैं अगर बात करूं, मेरे पास एक नंबर है 1, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 होगा, 1 से ही। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। उसी तरह -1 इंटू -1 क्या होगा? +1। तो -1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? -1, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर रिजल्ट 1 आए तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और 0 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 होगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से कि 1 आए, तो बोलेंगे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। या यहाँ पे 0 को लिख सकता है कोई 1/0, 1 0 0 कैंसिल, लेकिन 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 0 का टेबल में 1 कभी नहीं आएगा, तो ये हो गया और इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। तो 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है, या जिसका जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसका रेसिप्रोकल 0 होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 का छोड़कर सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और पॉजिटिव का पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव आता है और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव आता है। क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। हमको 1 लाना है, 1 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इतनी बात आप शायद समझ गए। चूँकि ये बहुत ईजी था तो मैं इसको धरा के कर दिया। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएँ। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब ये है, जैसे मैं लिखूँ 2 इंटू 3 + 4, और अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, देखिए 3 4 7 होगा, 7 2 से कितना होगा? 14। यहाँ पे 6 + 8, यहाँ पे 14। मतलब हम ऐसे भी 14 ला सकते हैं और ऐसे भी ला सकते हैं। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहीं पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दोनों चीज़ें वैलिड हैं। ओके,
तो ये भी बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन। अब बात होगी लॉज ऑफ इंडिसेस ऑफ रियल नंबर्स। लॉज ऑफ इंडिसेस ऑफ रियल नंबर। सबसे पहली बात होगी क्या, जैसे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 है। क्या इसका मतलब है? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 ये पावर का सिंबल है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। बार बार मल्टीप्लाई करने को हम एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन इज एक्सपोनेंशिएशन। तो ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशिएशन, ये भी क्या है एक्सपोनेंशिएशन में। तो ये क्या होगा 2 कितनी बार, 3 बार, 2 कितनी बार, 4 बार। तो बेसिकली 2 कितनी बार होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज टू द पावर ऑफ 7। मतलब यहाँ 2 में सब में पावर कितना 1 1 1 1 है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो बेस है यहाँ पे सेम है तो पावर बस क्या हो गया ऐड हो गया, तब ना 3 4 7 हुआ। दैट इज याद रखना है मल्टीप्लिकेशन में अगर बेसेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। दैट इज ए पे पावर m और ए पे पावर n। अगर ऐसा हो तो ए बेस सेम है तो ए पे पावर क्या हो जाएगा m प्लस n, सिंपल। ठीक है, यहीं पे अगर कोई कह रहा है कि ए पे पावर m1 है, ए पे पावर m2 है, ए पे पावर m3 है, इस तरह से और भी आते रह रहा है तो क्या हो जाएगा बेस सेम ए पे पावर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितना सारा होगा। मतलब बेस जितनी बार सेम होगा मल्टीप्लिकेशन में, जितने सारे पावर्स हैं वो क्या होते जाएंगे ऐड होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे ऐड होते जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, उम्मीद है कि आप समझ पाए। ओके, तो ये पहला हमारा फार्मूला हो गया, लॉ हो गया इंडिसेस का। दूसरा क्या है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ। सेकंड है हमारा a पे पावर m, मतलब अगर मैं लिखूँ 2 पे पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 3 तो कितना हो जाएगा। 2 कितनी बार है 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो बचा कितना 6, 2 पे पावर 6। समझ रहे हैं? तो सिंपल सी बात हम क्या कह सकते हैं ऐसे केस में, क्योंकि बेसेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 पे पावर 9 माइनस 3, 2 पे पावर 6। तो बेस सेम होने से डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए पे पावर m डिवाइडेड बाई ए पे पावर n, तो क्या रिजल्ट होगा ए पे पावर m माइनस n। ये बात उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोले 0 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 0 पे पावर 2 तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 0, ये क्या आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो इससे पता चला जो बेस जो सेम होगा वो 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, दैट इज़ यहाँ पे कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो क्या होगा नॉट डिफाइंड। ओके, उतार लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप बात समझ पा रहे हैं। कितना नंबर बात होगी 3 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कंसीडर व्हाट मीनिंग कैन असाइन टू ए पावर 0। ठीक है, ये सब बातें हुई है तो ये मैं बढ़िया से कॉन्नेक्ट वाली बात बता देता हूँ। इसमें एक बात करी गई है जो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे ए पे पावर m बटे ए पे पावर n कितना आया 1 ए पे पावर m माइनस n, जहाँ पे a का वैल्यू क्या नहीं है 0 नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं m और n सेम कर दूँ, a पे पावर m बटे a पे पावर m कर दूँ तो ये हो जाएगा a पे पावर m माइनस m, तो ये होगा a पे पावर 0। दोनों सेम है तो कैंसिल होकर कितना आएगा 1। a पे पावर 0 का वैल्यू कितना आया 1, लेकिन कंडीशन है a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0। तो a का वैल्यू अगर 0 ना हो, मतलब बेस अगर 0 ना हो, नन 0 हो, तो नन 0 नंबर पर अगर पावर आप 0 डालते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है 1। तो याद रख लीजिएगा, जैसे 3 पे पावर 0 कितना रिजल्ट आएगा 1, क्यों, क्योंकि 3 नन 0 है। लेकिन 0 पे पावर 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। याद रहेगा, किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, बट 0 पे पावर 0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि पहली कंडीशन लगा है a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0, क्योंकि अगर 0 हो जाए तो नीचे 0 होगा, समथिंग बाय 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। ओके, नेक्स्ट ये बात हो गई। अब क्या होगी बात, अब बात होगी हमारी a पे पावर n। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितने नंबर a पे पावर, इसी में बात हो रही है a पे पावर n, a पे पावर माइनस n क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा n प्लस नेगेटिव n, तो ये पे पावर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। बट a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0, तो नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं a पे पावर नेगेटिव n इज इक्वल टू 1 बाई ए पे पावर पॉजिटिव n। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, लिख सकते हैं a पे पावर नेगेटिव n इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना आप। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, जैसे मैं a पे पावर -1 लिखूँ तो कि नेगेटिव 1 लिखूँ तो a पे पावर क्या हो जाए +1, दैट इज 1 बाई ए। ठीक,
इसी तरीके से अगर हम क्या करें, a बाई बी पे पावर -1 -1 तो ये हो जाएगा 1 बाई ए बाई बी, है ना। ए की जगह हम a बाई बी लिखें तो ये b ऊपर चला जाएगा, b बाई ए हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे और भी चीज़ें जो डिस्कस हम करेंगे, ना उतार लीजिए आप। चलिए इतनी बातें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्या बातें होंगी, अब पावर पे पावर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पावर पे पावर की। जैसे मैं बोलूँ a पे पावर m पे पावर n, इसके बारे में डिस्कस होगा, कितना होगा। तो इसको समझने के लिए क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैं लिखूँ 2 पे पावर 3 उस पे पावर 4, तो बेसिकली क्या 2 पे पावर 3 है, कितनी बार, 4 बार। इसको टेट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेट्रेशन। 2 पे पावर 3 कितनी बार है, 4 बार। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, दैट इज 2 पे पावर 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 3 इंटू 4। तो जब भी पावर पे पावर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको a पे पावर m इंटू n, या इसी को लिख सकते हैं a पे पावर n पे पावर m, क्योंकि a पे पावर ये क्या हो जाएगा n इंटू m, और n m लिखें या m इंटू n लिखें, दोनों एक ही बात है। तो पावर पे पावर ब्रैकेट रहने से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन एक बात ख्याल में रखें, 2 पे पावर 3 पे पावर 4 लिखें ऐसे, तो ये होगा 2 पे पावर 3 पे पावर 4, ये अलग से पहले कैलकुलेट होगा। यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो पहले आपको 3 पे पावर 4 करना पड़ेगा। 3 और कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, ये इतना आएगा। और ये 2 पे पावर 12 आया, दैट इज 2 पे पावर 3 पे पावर 4, ये बराबर नहीं है किसका, 2 पे पावर 3 पे। ये आएगा 2 पे पावर 81, ये आएगा 2 पे पावर 12, जो दोनों अलग अलग वैल्यू देगा। तो आपको ये भी ख्याल में रखना है हमेशा। ओके, उतार लीजिए। एक बात ये भी आप याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्फो बाइट्स में दिया हुआ है a पे पावर m पे पावर n पे पावर q, कुछ भी लिखते जाएं तो मल्टीप्लाई होते जाएगा m इंटू n इंटू क्यू। a पे पावर क्या हो जाएगा, m n q। ओके, वो सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर हो गया हमारा पावर पे पावर वाली बात। उसके बाद क्या बात होगी, इसके बाद वाली बात भी मैं समझा दे रहा हूँ। फोर्थ नंबर, जैसे मेरे पास 2 पे पावर 4 है और 3 पे पावर 4 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 3 के साथ, ये 2 3 के साथ, ये 2 3 के साथ, मतलब समझ रहे हैं ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो 2 3 मतलब 2 3 2 3 2 3 2 3, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 6 रेज टू द पावर 4। तो डायरेक्टली लिख सकते थे हम लोग, देखिए पावर 4 दोनों में सेम है। 2 इंटू 3 पे पावर 4, दैट इज 6 पे पावर 4। तो इससे क्या पता चला, अगर पावर सेम है तो बेस इज मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, a पे पावर m इंटू b पे पावर m अगर हो तो a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पे पावर कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो पावर सेम होगा तो समझ आइए बेस को हम एक साथ कर सकते हैं। पावर से अगर सेम हो जाए तो बेस को एक साथ कर सकते हैं। ओके, इसमें एक्सपेंड किया हुआ है चीज़ें, 4 5 भी हो सकता है, 2 ही टर्म्स हमने लिया यहाँ पे अंदर, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। डिवीज़न में डिवाइड हो जाएगा, डिवीज़न में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, इसमें a बाई बी पे पावर अगर n है तो a पे पावर n बटे क्या हो जाएगा, b पे पावर n। ओके, यहीं पे अगर हम लिखें a बाई बी उस पर पावर नेगेटिव n, तो ये हो जाएगा 1 बाई a बाई बी उस पर पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव n। इससे पहले बताएं a बाई बी, ए की जगह हम a बाई बी लिखें, देखें आप इसको, तो क्या हो जाएगा 1 बाई a पे पावर n बटे b पे पावर n। ओके, इनकी भारी कमी हो गई, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, b पे पावर n बटे a पे पावर n। ओके, इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं दोनों में n सेम है, दैट इज b बाई a पे पावर n। तो इससे क्या पता चला, यहाँ निगेटिव n है, अगर उसको पॉजिटिव n कर दिए तो a बाई बी क्या हो गया, b बाई a, मतलब अंदर का जो हमारा बेस है वो रेसिप्रोकल उसका हो गया। ओके, मुझे लगता है इतनी सारी बातें ही हैं और कुछ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको आप बहुत ही बढ़िया से देखिए, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, कौन सा इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आज इनकी भारी मात्रा में कमी है, देखते हैं कितना लिख पाते हैं। सबसे पहला है, इफ़ a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n देन m इज इक्वल टू n। तो कह रहा है बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होना ज़रूरी है। शर्त है इसमें कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
जैसे मैं लिखूँ 2 पे पावर x इज इक्वल टू 2 पे पावर 5, बताइए यहाँ 2 पे पावर 5 क्या रिजल्ट आएगा, इसका वैल्यू 32 आएगा, इसका वैल्यू इसमें कोई शक नहीं है, कितना आएगा 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, तो इसको 32 करने के लिए इसमें भी 2 पे पावर कितना करना पड़ेगा 5। दैट इज़ इस इक्वेशन में अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो ज़रूरी है कि बेस अगर सेम होगा तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा। दैट इज़ यहाँ पे ये कंपलसरी है कि x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 5, अदरवाइज इक्वल होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को सेम होना कंपलसरी है। ओके, लेकिन कंडीशन अगर लगाएं जैसे 0 है, अगर मैं लिखूँ 0 पे पावर x इज इक्वल टू 0 पे पावर 5, तो क्या यहाँ पे x का वैल्यू 5 होना ज़रूरी है? x 5 पुट करें 6 पुट करें, अगर मैं 6 पुट करूँ 0 पे पावर 6 कितना आएगा 0, और 0 पे पावर 5 भी कितना आएगा 0। दैट इज़ अब x का वैल्यू 6 पुट करें तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब अगर बेस 0 होता है तो पावर बेस अगर 0 हो, मतलब बेस से सेम हो और उस बेस में 0 हम पुट करें वैल्यू में, तो उसका जो पावर है वो सेम नहीं भी होगा तो भी एक क्वेश्चन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 0 छोड़कर लेना, क्या छोड़कर लेना, 0 छोड़। उसी तरह 1 पे पावर x लिखे हैं 1 पे पावर 5, तो 1 पे पावर 5 कितना आएगा 1 आएगा, और 1 पे पावर x 1 पे पावर अगर 6 भी पुट करें तो 1 ही आएगा ना। मतलब x का वैल्यू आप कोई भी पावर लें, x कोई भी पावर लें, मतलब इस लेफ्ट साइड में कोई भी पावर लें, तो बेस अगर आप 1 लेते हैं तो क्या होगा, सेटिस्फाई हमेशा करेगा, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए। मतलब x और 5 को बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, x अगर 5 नहीं भी होता है तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा 5 में ही सेटिस्फाई होगा। 6 करेंगे तो ये इसका वैल्यू 64 हो जाएगा। -1 में भी वही हाल है, -1 पे पावर x लिखते हैं और -1 पे पावर 4 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे तो -1 पे पावर 2 कितना आएगा, -1 इंटू -1, ये आएगा +1, और ये भी क्या आएगा +1। तो यहाँ पे x का वैल्यू मैं 2 पुट किया तब भी सेटिस्फाई किया ना। मतलब -1 में, +1 में और 0 में अगर बात करें, अगर बेस -1 लें, +1 लें या 0 लें, इन तीनों सिचुएशंस में बेस सेम होगा तो पावर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ओके, इसके अलावा जो भी आप बेस लेंगे 0, 1 और -1 के अलावा, तो आपका अगर बेस सेम होगा तो पावर का सेम होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि पहली बात आप समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या है, a पे पावर n इज इक्वल टू b पे पावर n, मतलब अभी बेस सेम है। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करता है कि a और b बराबर होगा, a और b। इसके लिए n को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। n क्या होना पड़ेगा, ऑड। ये बात आप समझिएगा जब एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू, है ना, बेस अलग अलग, x पे पावर मैं 3 लिखा, पावर सेम है, बेस सेम होना ज़रूरी है। अगर मैं x 3 पुट करूँ, x क्या पुट करूँ 2, तो क्या होगा 2 पे पावर 3 8 आएगा, और ये तो हमारा 8 है। इसके अलावा x का कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना ज़रूरी है, लेकिन बशर्ते कि यहाँ पे हमारा जो पावर्स है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब -2 पुट करके देख लें, -2 पे पावर 3 क्या आएगा, -8 आएगा। मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इससे पता चला पावर्स अगर ऑड हों और बराबर हों तो बेसेस को भी बराबर होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे कौन से पावर की बात हो रही है, ऑड पावर की बात हो रही है। कौन से पावर की बात हो रही है, ऑड पावर। इतनी बात समझ कर नोट डाउन कर लें। और अगर ऐसा हो n इवन हो, n क्या हो, इवन हो, तो इस केस में a इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b होता है। क्या होता है बोलिए, पॉजिटिव नेगेटिव b। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखूँ 2 पे पावर 4 अभी हमने लिया था, और यहाँ पे हम लेते हैं x पे पावर 4। बताइए 2 पे पावर 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आएगा। और अगर x हम 2 लें 2 पे पावर 4, ये 16 आएगा। और नेगेटिव 2 पे पावर 4 भी करेंगे तो भी क्या आएगा, 16 आएगा। दैट इज़ ये जो x है पॉजिटिव 2 भी हो रहा है और नेगेटिव 2 भी आ रहा है। दैट इज़ पावर्स अगर इवन है, पावर्स अगर इवन है तो जो x है हमारा वो क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव 2। समझे, x क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव 2। तो x कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव 2। मेरी बात समझ आ रही है। तो अगर पावर सेम है, पावर सेम है तो बेसेस को भी सेम होना पड़ेगा ऑड में। लेकिन अगर इवन है पावर्स, तो पावर अगर इवन है तो क्या होगा, a बराबर पॉजिटिव नेगेटिव b। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कराए, जो कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी बातें सेकंड में नहीं, ये थर्ड में था, अलग ही कर दिया। ये था हमारा किसका, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की कहानी। उसके बाद जो हमारी कहानी आगे बढ़ेगी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं, उसका नाम है रेडिकल्स, जो कि बहुत बेहतर तरीके से उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप
इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।